नमस्कार दोस्तों, करदाता माहिती चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑफलाइन पेन एप्लीकेशन कैसे फाइल करते हैं। मतलब मैन्युअली हाथ से लिखकर हम पेन एप्लीकेशन कैसे फाइल करते हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। मेरे पास देखिए दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर मैंने एक काल्पनिक व्यक्ति का नाम बनाकर इसमें फिल कर दिया है पूरा कि हमें पता चले, इसलिए मैंने पहले से ऑलरेडी एक फॉर्म भर कर रखा है कि ताकि हमें समझ में इजीली आए। इसलिए देखिए दोस्तों, इंडिविजुअल के लिए, कंपनी के लिए और पार्टनरशिप फर्म के लिए ये 49A वाला फॉर्म यहाँ आएगा, अप्लाइड होगा। यहाँ पर लिखा ही है दोस्तों, देखिए इंडियन सिटीजन, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड, एंटिटीज इनकॉर्पोरेटेड। मतलब पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, कंपनी के लिए और इंडिविजुअल जो होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति के लिए, भारतीय रईस के लिए कहते हैं उसको, इंडियन सिटीजन के लिए ये फॉर्म नंबर 49A वाला अप्लाइड होगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं। यहाँ पर दो फोटो लगाना है पासपोर्ट साइज के, जैसे एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। यहाँ पर दोनों में साइन करना है। इसमें साइन यहाँ से स्टार्ट करना है और कंप्लीट यहाँ पर करना है। मैं यहाँ पर लिखा है जैसे फोटो के ऊपर, मतलब आधा बाहर आना चाहिए, आधा फोटो के ऊपर आना चाहिए, उसी प्रकार इसमें यहाँ पर साइन करना है। दूसरा साइन आपको यहाँ पर करना है, ये जो बॉक्स है यहाँ पर साइन करना है। लिखा ही है सिग्नेचर यहाँ पर करना है, दूसरा सिग्नेचर यहाँ पर करना है। आधा बाहर आना चाहिए, आधा फोटो के ऊपर आना चाहिए। दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पर कॉलम लिखे नाम, जैसे एक लिखा है, दो लिखा है, इस प्रकार आगे देखते हैं हम। दोस्तों देखो, यहाँ पर लिखा है फुल नेम लिखना है आपका। अगर श्री मतलब जेंट्स हो, मेल हो, उसके लिए श्री। श्रीमती जो गर्ल्स होती है आफ्टर मैरिड हो जाता है, उसके लिए श्रीमती पर टिक आएगा। कुमारी मतलब जो अनमेरिड गर्ल्स है उसके लिए कुमारी आएगा। मेसर्स मतलब क्या है, कोई कंपनी हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो, उसके लिए मेसर्स आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इंडिविजुअल जो इंडियन सिटीजन होते हैं उसके लिए एप्लीकेशन लिखा है, व्यक्ति के लिए, तो यहाँ पर श्री आएगा सिर्फ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लास्ट नेम लिखा है, सर नेम लिखा है। सर नेम यहाँ पर है जोशी, तो आपको इस प्रकार लिखना है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात दोस्तों कि मैंने ये ब्लू पेन से फॉर्म भरा है ताकि हमें दिख पाए, इसलिए। बट अदरवाइज आपको हो सकता है तो ब्लैक पेन से ही ये फॉर्म भरिएगा। यहाँ पर तो मैंने आपको क्लियर दिखाई दे इसलिए ब्लू पेन से फॉर्म भरा है, लेकिन आपको हो सकता है तो ब्लैक पेन का ही यूज़ कीजिएगा। यहाँ पर लास्ट नेम सर नेम लिखना है। यहाँ पर जो भी बॉक्स लिखा है वहाँ पर, यहाँ पर नेम मतलब खुद का नाम लिखना है। जैसे मैंने लिखा है मोहन, तो इस प्रकार यहाँ पर नाम लिखना है। मिडिल नेम मीन्स के पिताजी का नाम, तो पिताजी का नाम यहाँ पर लिखना है। ये तीन हो गए। फिर आता है दूसरे नंबर पर एब्रिविएशन ऑफ द अबव नेम। मतलब आपको जैसे यहाँ पर लिखा है टू बी प्रिंटेड ऑन द पेन कार्ड, मतलब आपको पैन कार्ड के ऊपर क्या नाम चाहिए, कैसे चाहिए, वो हमें लिखना है। किस प्रकार चाहिए, जैसे जोशी मोहन धर्मेश भाई ऐसे लिखना है, या मोहन भाई धर्मेश भाई जोशी ऐसे लिखना है। जिस प्रकार से हमें पेन नंबर चाहिए उस प्रकार से यहाँ पर लिखना है। तो मैंने क्या किया है, सिंपल ही लिखा है। पहले सरनेम, कोई कोई होते जैसे पहले नेम लिखते हैं, जैसे मोहन धर्मेश जोशी, सरनेम लास्ट में बोलते हैं। कोई होते हैं कि पहले सरनेम बोलते फिर नेम, फिर पिताजी का नेम, ऐसे। तो मैंने यहाँ जैसे आपको अपने हिसाब से थोड़ा रखना है कि भाई आपको किस प्रकार से आपको चाहिए, वो हिसाब से। फिर मैंने तो यहाँ पर सीधा ही लिखा है जोशी मोहन धर्मेश। तो ये मेरा पान कार्ड जैसे ये एप्लीकेशन में दूंगा तो यहाँ पर तो फिर पैन नंबर में यहाँ पर ऐसे ही लिखा हुआ आ जाएगा, जोशी मोहन धर्मेश, इस प्रकार से। आइए दोस्तों तीसरे नंबर पर आते हैं। तीसरे में लिखते हैं कि हैव यू हैव बीन नोन बाय एनी अदर नेम। क्या आप कोई दूसरे नाम से भी जाने जाते हैं, या कोई दूसरा नाम भी है आपका।
तो ये नाम मैंने कोई दूसरा है नहीं, तो मैंने नो पर टिक किया है। आपका कोई हो तो टिक करना यस पर, लेकिन इसमें दोस्तों ध्यान रखिएगा दूसरे नाम में जो भी है फिर एविडेंस आपको देना पड़ेगा, तो ही फिर दूसरे नाम जो भी है आपका वो एक्सेप्ट होगा, वरना तो कोई दूसरा नाम नहीं है अपना तो नो कर दीजिए, सिंपल है। दोस्तों चौथे फोर्थ में आते हैं जेंडर लिखते हैं। जेंडर क्या है, मेल है तो मेल पर टिक करना है, फीमेल हो तो फीमेल पर टिक करना है। यहाँ पर लिखा है देखिए, प्लीज टिक एज एप्लीकेबल, जो भी एप्लीकेबल होगा हमें वो यहाँ पर टिक करना है, तो मैंने मेल पर टिक किया है, ठीक है दोस्तों। फिर फिफ्थ नंबर पर आते हैं डेट ऑफ बर्थ, या फिर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ एग्रीमेंट, डेट ऑफ पार्टनरशिप और डेट ऑफ ट्रस्ट डीड, डेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जो भी है। मतलब मैंने आपको सबसे पहले ही देखा बोला था दोस्तों कि ये किस किस के लिए आता है। जैसे अपना ये इंडिविजुअल है तो डेट ऑफ बर्थ आएगा, मतलब अपना जन्म तारीख आएगा, और इनकॉर्पोरेशन हो, एग्रीमेंट, ये पार्टनरशिप फॉर्म हो, ट्रस्ट हो, कंपनी हो, वो सबको क्या है कि जो भी एग्रीमेंट पार्टनरशिप में क्या होता है, जिस दिन आपका एग्रीमेंट बना हो उसका डेट यहाँ पर आएगा। मतलब वो ऐसा माने कि भाई डेट उसका ये वाला है, जिस दिन से पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना है वो डेट गिना जाएगा। कंपनी हो तो कंपनी जो रजिस्टर हुआ है वो डेट गिना जाएगा। ट्रस्ट डीड है, ये जो भी है, फॉर्मेट ऑफ बॉडी इंडिविजुअल्स है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, वो सब के जो भी रजिस्ट्रेशन जो डेट आता है वही उसका इम्प्लीमेंटेशन डेट आता है, और उसका डेट ऑफ बर्थ वही कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें तो कोई कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पर सीधा मैंने ये भाई का लिख दिया है 10 नवंबर 1995। उसी प्रकार आपको जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो लिख देना है। 6 नंबर पर आते डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स एप्लीकेबल ओनली फॉर इंडिविजुअल एप्लीकेंट। इसमें देखिए दोस्तों, कोई पार्टनरशिप फॉर्म होगा, कंपनी होगा तो उसको आएगा नहीं, लेकिन अगर हमारा मेल या फीमेल इंडिविजुअल है तो यहाँ पर पिताजी का नाम लिखना पड़ेगा और माताजी का नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ फादर नेम, मदर नेम दोनों लिखना है। देखिए दोस्तों, उसके बारे में भी मैं समझाता हूँ आपको कि पिताजी का नाम के पहले देखिए लास्ट नेम सरनेम लिखा है, तो यहाँ पर लिखना है जोशी, जैसे मेरे आपका जो भी है वो आपको लिखना है। फिर यहाँ पर लिखा है फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम में जो हमारा खुद का नाम होता है वो लिखा है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है धर्मेश। मतलब ये पिताजी का डिटेल्स है दोस्तों, अपना नहीं है। तो पिताजी का सरनेम, पिताजी का नाम फर्स्ट नाम में, फिर पिताजी का नाम आएगा। जैसे ऊपर हम देख सकते हैं कि पिताजी का नाम है, यहाँ पर हमने लिखा था धर्मेश, खुद का नाम मोहन है, पिताजी का नाम धर्मेश है। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम में फिर आ जाएगा धर्मेश और लास्ट नेम में सुनील आ जाएगा। ये धर्मेश भाई के पिताजी का नाम सुनील भाई है, ठीक है। और हमारे ये सुनील भाई मतलब ये मोहन भाई के वो दादा हुए और ये उसके पिताजी हुए। उसी प्रकार से यहाँ पर जोशी, फिर फर्स्ट नेम में आ जाएगा पिताजी का नाम, मिडिल नेम में आ जाएगा दादाजी का नाम, उस प्रकार से लिखना है। और मदर नेम में यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, मदर नेम में यहाँ पर लिखना है सरनेम, फिर फर्स्ट नेम मतलब कृपाली लिखा है, माता जी का नाम उसका कृपाली है। मिडिल नेम में धर्मेश लिखा है, धर्मेश इसके हस्बैंड का नाम है। देखिए दोस्तों, उसमें भी ऐसा है कि यहाँ पर हस्बैंड वाइफ का नाम आता है, मतलब इसके इसके हस्बैंड का नाम आएगा, यहाँ पर सरनेम आएगा, मिडिल नेम में उसके हस्बैंड का आएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों इंडिविजुअल, फादर नेम मैंडेटरी, इवन मैरिड वुमन शुड फिल इन द फादर नेम ओनली, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि फादर जो नेम है वो तो हमें लिखना ही है, वो कंपलसरी, हमारे पास ऑप्शन नहीं। मदर नेम आपको चाहे तो ऑप्शनल है, देखिए यहाँ पर लिखा है ऑप्शनल, ये मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल है। आप अगर नहीं दिखाना चाहते मदर नेम, कोई बात नहीं, नहीं लिखिए, फादर नेम लिखिए सिर्फ, वो कंपलसरी है। अभी अनमेरिड वुमन है तो भी और मैरिड वुमन है तो भी, जिस कोई भी हो फिर भी कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी है
टिक कर देना है। मैंने तो यहाँ पर दिखाने के लिए दोनों में टिक किया है, लेकिन आपको सिर्फ फिर तो क्या है, फादर नेम ही लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों एड्रेस लिखा है। देखिए दोस्तों, 7 नंबर का कॉलम आया, रेसिडेंस एड्रेस। यहाँ पर हमारा जो भी रेसिडेंस एड्रेस है वो एड्रेस हमें लिखना है। जैसे यहाँ पर सब डिटेल्स दिया ही है, उसके सामने फुलफिल करना है। फ्लैट नंबर, रूम, डोर, ब्लॉक नंबर जो भी है यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने ये वाला लिखा है, फ्लैट नंबर 105। नेम ऑफ प्रीमाइसेस, बिल्डिंग, विलेज जो भी है वो लिखना है। मैंने यहाँ पर लिखा है सदगुरु बिल्डिंग। ठीक है, यहाँ पर रोड लिखना है, रोड, स्ट्रेट, लेन, पोस्ट ऑफिस वो जो भी है। मैंने नियर ओल्ड बस स्टैंड लिखना है। आपका जो भी है आप लिख सकते हैं। यहाँ पर एरिया लिखना है, एरिया, लोकेलिटी, तालुका, सब डिवीज़न जो भी है। मैंने यहाँ पर एक गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट का लिखा है। गांधीधाम सिटी जो है उसका, गांधीधाम जो है वो सिटी है। यहाँ पर टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट जो भी लिखा है, तो यहाँ पर हमें लिखना है, आपका जो भी है वो लिखना है आपको। मैंने यहाँ पर लिखा है गांधीधाम सिटी है, कच्छ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, तो लिखा है पहले गांधीधाम, फिर कच्छ लिखा है, और स्टेट मैंने लिखा है गुजरात लिखा है। पिन कोड नंबर उसका 370201 है। कंट्री में इंडिया लिख देना है। आपको एड्रेस में तो आपका जो भी है वो करना है, और जो भी है प्रॉपर लिखिएगा, क्योंकि ये भी हम यहाँ पर मैं आगे आएगा, हम अभी मैं दिखाऊंगा आपको, जो भी आपने रखा होगा वही एड्रेस पर आएगा। फिर ऐसा नहीं कि जहाँ पर रहते दूसरा एड्रेस डाला, वरना दूसरे एड्रेस पर चला जाएगा, फिर नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए फिर देखिए दोस्तों, वही के वही नीचे ऑफिस एड्रेस आया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑफिस एड्रेस लिखा है दोस्तों। देखो, पहले हमने जो देखा एड्रेस वो आपका रेसिडेंस एड्रेस था, यहाँ पर रेसिडेंस एड्रेस है, देखिए। फिर यहाँ पर ऑफिस एड्रेस है। अगर हम ऐसा चाहते हैं कि भाई अपना घर का एड्रेस नहीं है, ऑफिस एड्रेस पर लिख देते हैं, तो यहाँ पर आपको वो भी ऑप्शन है, आप ऑफिस एड्रेस भी लिख सकते हैं। नेम ऑफ ऑफिस लिखना है। वैसे मनाली ट्रेडर्स मैंने लिखा है, जो काल्पनिक है नाम, मनाली ट्रेडर्स ऑफिस एड्रेस लिखा है। फिर प्लेट नंबर जो भी है यहाँ पर, जैसे वो उसी प्रकार आगे से वाला था उसे लिखना है, वैसे ही लिखना है। अपना जब फ्लैट है तो ऑफिस नंबर है 65। फिर नेम ऑफ प्रीमाइसेस, बिल्डिंग में पार्थ बिल्डिंग। फिर रोड है टागोर रोड। फिर एरिया है गांधीधाम, सिटी है गांधीधाम, कच्छ डिस्ट्रिक्ट है। फिर स्टेट है गुजरात 370201, वही पिन कोड नंबर आएगा। कंट्री यहाँ पर इंडिया, जो भी आपका जो भी एड्रेस है ऑफिस का एड्रेस वो लिखना है, पिन कोड सही लिखना है, क्योंकि पिन कोड के बेस पर ही ज़्यादातर तो ट्रेस होते हैं एड्रेस। तो पिन कोड, स्टेट, इन वो सब, और ऑफिस एड्रेस या ऑफिस नंबर कितना है वो जो भी है वो सब प्रॉपरली लिखना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 8 नंबर का कॉलम है, देखिए, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। तो हमने जो लिखा था, जैसे मुझे रेसिडेंस में चाहिए तो रेसिडेंस लिखना है, ऑफिस चाहिए तो ऑफिस के एड्रेस तो ऑफिस एड्रेस लिखना है। मुझे जो, जैसे आपको कोई फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि भाई चलो आ- आपका भी रेसिडेंस एड्रेस प्रॉपरली है और आपका कोई चेंजेस नहीं होगा 1-2 मंथ में, तो आपको रेसिडेंस पर टिक करना है, प्रॉपरली वो लिखना है। कोई ऐसे होते हैं कि कोई दूसरी जगह पर शिफ्ट होने वाले हो, या दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने हो सकता है, या कोई गर्ल्स ने एप्लीकेशन किया तो मैरिज के बाद दूसरा एड्रेस आएगा, वो हिसाब से है तो आप ऑफिस एड्रेस भी लिख सकते हैं। आप जहाँ पर भी लिखना है अगर लिखे उसी पर ही टिक कीजिए। रेसिडेंस का चाहिए तो रेसिडेंस एड्रेस पर आएगा, ऑफिस एड्रेस पर आपको, अगर आप चाहते हैं कि ऑफिस एड्रेस पर पान कार्ड है तो ऑफिस एड्रेस पर आएगा। जहाँ भी लिखना है हमें टिक कर देना है यहाँ पर। दोस्तों देखिए, आप यहाँ पर अब आएंगे हम 9th नंबर पर। यहाँ पर लिखना है आपको, क्या लिखते हैं ये लोग, टेलीफोन नंबर, ईमेल डिटेल्स, ईमेल आईडी डिटेल्स। तो यहाँ पर आपका जो भी है मोबाइल नंबर लिख देना है आपको। जैसे मैंने अभी फॉर एग्जांपल 10 नंबर लिख दिया, जो भी 9999 ऐसे करके, लेकिन आपको जो भी आपका सही नंबर है वो लिखना है। यहाँ पर जैसे ईमेल आईडी है तो वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे मैंने तो ये NSDL न्यू एप्लीकेशन, पान एप्लीकेशन @gmail.com वो लिख दिया है, लेकिन आपको अपना जो भी है वो लिखना है।
देखिए दोस्तों, आगे आते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट। तो स्टेटस क्या है आपका, कि भाई अपना इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पर टिक कर देना है। स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट मतलब अब हमारा स्टेटस क्या है, मतलब हम क्या है, कंपनी के लिए कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म के लिए कर रहे हैं, लोकल अथॉरिटी है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अगर हमें व्यक्तिगत है तो यहाँ पर इंडिविजुअल आपको कर देना है। जैसे मैंने ये पान एप्लीकेशन व्यक्तिगत है तो मैं यहाँ पर इंडिविजुअल कर दिया है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर कंपनी फर्म एलएलपी, दैट मीन्स पार्टनरशिप फर्म, जो भी है अगर तो आपको यहाँ पर कर देना। लेकिन ये हमने इंडिविजुअल एप्लीकेशन है तो इसमें कुछ आएगा नहीं। अगर आपका ये कंपनी होता, फॉर्म होता या पार्टनरशिप फॉर्म होता तो आपको यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना था। और अगर आप पार्टनरशिप फर्म के लिए और कंपनी के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको नंबर अपना लिख देना है। ठीक है दोस्तों, फिर इन केस ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया देन देखिए, प्लीज मेंशन योर आधार नंबर। यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं मतलब भारत के रहवासी होते हैं, उसके पास तो आधार कार्ड होता ही है अभी, और कंपलसरी जैसा ही हो गया। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर लिख देना है। क्यों? क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने ये पान नंबर और आधार नंबर ये दोनों का लिंक बना दिया है। तो उसका आप आधार नंबर से भी जोड़, जो भी एक्टिविटी आपके अकाउंट में होगा वो क्या है, आधार कार्ड और पान कार्ड का दोनों का लिंक हो जाएगा। दैट इज वो वजह से है। और ये भी अभी तो क्या है, गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है, आधार कार्ड और पान कार्ड का जो नंबर है वो लिंक होना चाहिए, कंपलसरी जैसा ही कर दिया है। तो आपको भी क्या करना है, आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ पर लिख देना है। दोस्तों आगे बढ़ते, फिर यहाँ पर 13 नंबर में क्या लिखा है, सोर्स ऑफ इनकम। हमारा इनकम का सोर्स क्या, मतलब कहाँ से इनकम आएगा। तो यहाँ पर थोड़े दिए हैं उसके टाइप्स। सैलरी दिया है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन दिया है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया है, कैपिटल गेन दिया है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिया है। जो भी आपका इनकम है, सैलरी है तो जॉब है तो सैलरी लिख दीजिए, कोई छोटा मोटा बिजनेस है तो बिजनेस लिख सकते हैं, या हाउस प्रॉपर्टी तो हाउस प्रॉपर्टी, वॉट एवर जो भी है, कैपिटल गेन, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो भी है आप टिक मार्क कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नो इनकम लिखा है। कोई होते हैं जैसे गर्ल्स हो, वुमन हो, या वो होते जो हाउस वाइफ ही होते हैं, सिर्फ घर पर ही काम करते हैं, कुछ जॉब नहीं करते, नहीं कोई बिजनेस करते, तो वो लोग नो इनकम भी लिख सकते हैं। अदरवाइज दूसरे केसेस में जो भी आपका है इनकम जो सोर्स है, इनकम का सोर्स, वहाँ पर आपको टिक मार्क कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये 14 नंबर का कॉलम देखते हैं अभी। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर 14 नंबर का कॉलम है, ये इम्पोर्टेंट कॉलम है। ये सबको नहीं पता होता है, मतलब पता होता है लेकिन समझ नहीं पाते। ये रिप्रेजेंटेटिव ऐसे से लिखा है, दैट मीन्स कोई बोलते हैं भाई बच्चे का इनकम होता है 4-5 ईयर का होता है, या आज तो क्या है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम 14 नंबर का कॉलम देखते हैं, रिप्रेजेंटेटिव असेसी। मतलब दोस्तों ये इम्पोर्टेंट कॉलम है वैसे तो। इसमें क्या कहते हैं, ये कॉलम रिप्रेजेंटेटिव असेसी का मतलब क्या होता है, जो अभी क्या होता है 18 साल के नीचे जो बच्चे होते हैं और वो कुछ इनकम आते हैं। आजकल के ज़माने में तो क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सिंगिंग है, डांसिंग है, उसमें तो कई कई प्रकार बच्चे इतने होशियार होते हैं, 10-12 साल की उम्र में 50,000 60,000 जैसा भी मंथली या ईयरली इनकम आ जाता है। जैसे गिफ्ट गिफ्ट के तौर पर हो सकता है वो इनकम, या फिर रिवॉर्ड के तौर पर हो सकता है, जो भी है उसके परफॉर्मेंस पर गवर्नमेंट भी देता है, या फिर कोई जैसे ये प्रोग्रामिंग वाले हैं वो भी देते हैं। तो उसका भी इनकम कैसे काउंट करना है, उसका भी पैन नंबर अगर हमें अप्लाई करना हो तो कैसे होता है, उसके लिए ये 18 ईयर्स, बिलो 18 ईयर्स एज, ये 18 साल के नीचे के जो बच्चे होते हैं, जो कंप्लीट 18 साल नहीं किया होता है उसके लिए होता है। लेकिन जब ऊपर हमने जो देखा उसी प्रकार से फॉर्म तो फुलफिल करना है, लेकिन यहाँ पर उसका जो भी है वो यहाँ पर उसके पिताजी का लिखना पड़ेगा। जो भी है पिताजी का नाम, उसके सरनेम, सरनेम, नेम, मिडिल नेम, यहाँ पर फिर पिताजी का सब डिटेल्स लिखना पड़ेगा, उसका एड्रेस
वो लिखना पड़ेगा। तो क्या है कि उसको मिल जाए, यहाँ पर हम देख सकते पढ़ सकते फुल नेम, एड्रेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन हु इज assessable under the income tax in respect of the person whose particular have been given in the column 1 to 13। जो भी यहाँ पर लिखा है उसके पिताजी का, जो भी हमने 1 से लेकर 13 कॉलम में जो भी डिटेल्स लिखा है उसके पिताजी का नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया। अगर रिप्रेजेंटेटिव का केस है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, ये 15 नंबर के कॉलम में क्या है, डॉक्यूमेंटेड सबमिट एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ डेट ऑफ बर्थ। आपको 3 प्रूफ देना होता है, एक तो आइडेंटिटी के लिए और एड्रेस प्रूफ के लिए और डेट ऑफ बर्थ के लिए। यहाँ पर अभी तो रूल्स के हिसाब से, गवर्नमेंट का रूल्स जो भी है उसके हिसाब से आधार कार्ड नंबर, अगर आपके पास आधार कार्ड को कॉपी है तो वो तीनों माना जाएगा, मतलब तीनों आ जाएंगे। जैसे आइडेंटिटी में भी चलेगा, एड्रेस प्रूफ के लिए भी चलेगा और डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए भी आधार कार्ड चलेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा है आई वी हैव एनक्लोज्ड आधार कार्ड कॉपी एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार कार्ड कॉपी ऑफ एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस, आधार कार्ड कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तीनों लिखा है। अगर वरना क्या होता है दोस्तों, आइडेंटिटी के लिए दूसरा कोई इलेक्शन कार्ड भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, उसमें आपके एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ ये दोनों हो सकता है। और ये जो डेट ऑफ बर्थ वाला जो प्रूफ है उसके लिए तो क्या है, आपका लिविंग सर्टिफिकेट जो भी स्कूल का होता है, या आधार कार्ड नहीं है आपके पास तो वो देना पड़ता है। लिविंग सर्टिफिकेट उसमें क्या डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ होता है तो वो चलता है। तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, लिविंग सर्टिफिकेट हो, इलेक्शन कार्ड हो तो भी चलता है। मैंने यहाँ पर आधार कार्ड का कॉपी है तो सिर्फ आधार कार्ड ही लिखा है तीनों में, तो ये तीनों प्रूफ के लिए ये एक ही प्रूफ तीनों में चलेगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, 16 नंबर का कॉलम है और ये लास्ट और फाइनल कॉलम है दोस्तों। यहाँ पर लिखा आई वी, मतलब हमारा नाम लिखना है, जोशी मोहन धर्मेश, तो एप्लीकेंट इन द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पर वरना कोई कंपनी होता तो उसका आता कि कंपनी है यहाँ पर, या पार्टनरशिप फॉर्म में वो आता है। यहाँ पर हमारा भारतीय रईस है हम सिर्फ, तो इंडियन सिटीजन, तो हमें सिर्फ इंडिविजुअल ही लिखना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्लेस लिखा है, आपका जो भी है वो लिखना है। मैंने यहाँ पर गांधीधाम कच्छ लिखा है जो गुजरात में आता है। फिर यहाँ पर जो डेट है वो लिखना है, मैंने 22 अप्रैल 2017 लिखा है। आप जो भी है आपका वो लिख सकते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, तीसरा साइन यहाँ पर आएगा जोशी मोहन, मैंने यहाँ पर लिखा है जैसे जोशी मोहन। तो देखिए दोस्तों, आपका एक साइन यहाँ पर हो गया, दो ऊपर हुए थे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, दो फोटो आएगा, 3 साइन आएगा इसमें दोस्तों। यहाँ पर 2 फोटो लग जाएंगे, एक ये साइन यहाँ पर, एक यहाँ पर, और जो थर्ड साइन आएगा वो बिल्कुल लास्ट में आएगा दोस्तों, और यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने बहुत ही विशेष माहिती लिया है कि भाई ऑफलाइन फॉर्म, मैन्युअली फॉर्म कैसे भरना है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ दोस्तों। आपको अगर, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये मेरा जो चैनल पे ये आज आज का जो प्रोग्राम था आपको कुछ हेल्प करे आपके जीवन में, या आपको कुछ फॉर्म ऐसे भरना हो तो आपको ये मेरा वीडियो आपको हेल्प थोड़ा करे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ दोस्तों। और दोस्तों, आपने ये मेरा वीडियो, ये मेरा चैनल देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।